Hello students, today we will discuss fill in the blanks. These are the fill in the blanks which are to be discussed here. आज हम लोग इन fill in the blanks के बारे में बात करेंगे. First, the dash in the chest protects important internal organs such as the lungs and the heart. ये fill in the blanks आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर जो नाम हमें लिखना है, ये जो बॉडी ऑर्गन है ये हमारे चेस्ट को प्रोटेक्ट करता है और इस चेस्ट के अंदर जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं जैसे कि लंग्स और हार्ट, उनको ये प्रोटेक्शन देता है. इन इंटरनल ऑर्गन्स के प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी ऑर्गन पर होती है, तो हमें यहाँ पर वही नेम लिखना है. तो बॉडी हमारी है, तो डेफिनेटली वी नो that this is the part which is giving the protection to our lungs and the heart. तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रिब केज. तो फर्स्ट वाले में आंसर आप लिखेंगे रिब केज. रिब केज फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर हो गया रिब केज. सेकेंड, we feel the prick of a needle on the dash. जब भी कोई needle सुई हमारी बॉडी पे कहीं पिंच करती है तो उस वक्त हमें जो फील होता है वो जिस बॉडी पार्ट पे होता है, जिस ऑर्गन पे होता है, हमें यहाँ पर उसी का नाम लिखना है. तो अब आप ये इमेजिन करके देखिए कि अगर नीडल आपकी बॉडी पे कहीं पिंच करती है तो किस ऑर्गन के थ्रू आपको ये पता चलता है कि आपकी बॉडी में पेन हो रहा है. तो जब आप इसको सोचेंगे तो यू विल गेट द आंसर एंड द आंसर इज स्किन. तो सेकंड वाले में हो जाएगा स्किन. थर्ड, चिल्ड्रन हु हैव द सेम पेरेंट्स आर कॉल्ड डैश. तो यहाँ पर आपको वो नेम लिखना है जो कि उन चिल्ड्रंस को कहा जाता है जिनके पेरेंट्स सेम होते हैं. मतलब एक ही पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं उनको किसी पर्टिकुलर नेम से क्या बुलाते हैं. वैसे तो आप कहते हैं ना ये मेरा ब्रदर, ये मेरा भाई है, ही इज़ माई ब्रदर, ये मेरी सिस्टर है, लेकिन इनको एक पर्टिकुलर नेम से बुलाया जाता है. तो वही नेम आपको यहाँ पर लिखना है. तो थर्ड वाले में हो जाएगा आंसर आपका सिबलिंग्स. थर्ड में हो जाएगा सिबलिंग्स. सेम पेरेंट्स के जो चिल्ड्रन होते हैं उन्हें सिबलिंग्स बोला जाता है. फोर्थ, चिल्ड्रन हु कैन नॉट यूज देयर आर्म्स, लेग्स एंड बॉडीज आर चिल्ड्रन विद डैश. अब ऐसे चिल्ड्रन, ऐसे बच्चे जो कि अपने बॉडी पार्ट का यूज़ नहीं कर पाते, जैसे अपने आर्म का यूज़ नहीं कर पाते या उनके लेग्स का यूज़ नहीं कर पाते या अपने बॉडी का प्रॉपरली वे में यूज़ नहीं कर पाते, तो ऐसे चिल्ड्रन को कहा जाता है. तो ऐसे चिल्ड्रन को हम बोलते हैं चिल्ड्रन विद डिसएबिलिटीज. तो फोर वाले में हो जाएगा डिसएबिलिटीज. डिसएबिलिटीज. 5, the students learn to be dash and caring towards others because of community work. स्टूडेंट्स सीखते हैं जब भी वो कोई कम्युनिटी वर्क करते हैं, जब भी किसी कम्युनिटी वर्क में वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऐसी जगहों पे ये वो चीज़ें हैं जो वो सीखते हैं. तो यहाँ पर आपको दो ऐसे नेम लिखने हैं जो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कम्युनिटी वर्क के थ्रू सीखने को मिलता है. इसमें एक बात है कि कम्युनिटी वर्क जब भी हम करते हैं तो स्पेशली हम अदर्स से उनके कांटेक्ट में आते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं. तो यहाँ पर जो चीज़ें हम सीखते हैं वो हमेशा दूसरों के लिए होती है, हम उनकी हेल्प करते हैं. तो इसमें 5 वाले में आपके दो ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे दोनों आंसर्स में हो जाएगा. फर्स्ट हो जाएगा हेल्पफुल एंड सेकेंड हो जाएगा कोऑपरेटिव.
हेल्पफुल आप जानते ही हैं। हेल्पफुल का मतलब होता है किसी के प्रति मदद के लिए हमेशा तैयार रहना, और कोऑपरेटिव का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति आपसे किसी हेल्प के लिए बोलता है तो आप उसकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, किसी भी तरीके का रॉन्ग रिएक्शन आप नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें कॉग्निटिव वर्क के थ्रू सीखते हैं, जिसमें वो बाकी लोगों के साथ अच्छा बिहेव करते हैं। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया। फर्स्ट वाले में आंसर हो गया था रिब केज, सेकंड में आंसर हुआ स्किन, थर्ड में सिबलिंग्स, फोर्थ में डिसेबिलिटीज, 5 में हेल्पफुल एंड कोऑपरेटिव। So I hope all of you understand this fill in the blanks, and it will also help you to learn it properly. So I will meet you in the next class with the next exercise or the video. Thank you, friends.